आज आपके साथ आलू गोश्त बनाने की ट्रेडिशनल रेसिपी शेयर करूंगा और पुराने स्टाइल में हम इसको बनाएंगे, जो कि नानी दादी वाला स्टाइल है ना, उसी तरीके से इंशाल्लाह आपको बनाना बताऊंगा। और जब भी आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे आपको इसकी खुशबू भी, इसका टेस्ट भी वही आपकी वालदा के हाथ वाला याद आ जाएगा। बहुत ज़बरदस्त तरीका है, आसान से तरीके से बनाएंगे, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक वीडियो में कमेंट में बताना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा आधा कप ऑयल का। पुराने वक्तों में तो वैसे घी का इस्तेमाल किया जाता था, आजकल ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हम इसलिए ऑयल में बना रहे हैं। 2 मीडियम साइज़ की प्याज आपने ले लेनी है। सबसे पहले आपने प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेना है। तो ये देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। इसी स्टेज पर आपने गोश्त उठा के प्याज के अंदर डाल देना है और साथ में थोड़ा सा पानी भी डाल देना है। जब प्याज के अंदर आप ब्राउन करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ना, तो प्याज का जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाता है और प्याज ना ब्लैक की तरफ नहीं जाती है। तो आधा किलो गोश्त आ गया है, साथ में थोड़ा सा इसको हम एक दफ़ा प्याज के अंदर मिक्स कर लें, फिर थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। अब प्याज के अंदर पानी डाल के आपने अच्छे तरीके से थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेना है, ताकि एक तो गोश्त की स्मेल भी इसके अंदर से ख़त्म हो जाए और प्याज भी मेल्ट हो जाए। और साथ ही इसके 2 चम्मच भर के आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देना है। तो जब भी बीफ की कोई भी चीज़ आप बनाया करें, कोशिश ये किया करें कि इसके अंदर अदरक और लहसुन का इस्तेमाल ना थोड़ा सा ज़्यादा किया करें, बीफ के अंदर ख़ासकर। इससे तो टेस्ट भी बेहतर होता है और अदरक लहसुन वैसे भी खानों के अंदर जायका भी अच्छा लेकर आती है अदरक लहसुन से, और सेहत के हवाले से भी ये फ़ायदेमंद चीज़ है, इससे कोई नुकसान नहीं है। अच्छे तरीके से अदरक लहसुन को भूनने के बाद अब आपने इसके अंदर टमाटर ऐड कर देने हैं। बड़े साइज़ के टमाटर हों तो 2 ऐड कर दें, छोटे साइज़ के हों तो 3 कर दें। साथ में 1 चम्मच आपने हरी मिर्चों का पेस्ट भी इसमें ऐड कर देना है। हरी मिर्चों के पेस्ट का इस्तेमाल लाजमी किया करें खानों के अंदर ना। लाल मिर्चें सिर्फ टेस्ट नहीं लेके आती, लाल और हरी जब दोनों मिक्स करके आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उससे टेस्ट ज़्यादा बेहतर हो जाता है। सिर्फ लाल मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर ना कच्ची मिर्चें लगती हैं बाज़ औक़ात। तो 5 मिनट कवर लगाते हैं इसको। 5 मिनट इसको कवर लगा के मैंने रखा था ताकि टमाटर नरम हो जाए। अब इसकी हमने करनी है ज़रा अच्छी तरीके से टिका के भुनाई। तो भुनाई करने से पहले मसाले इसमें ऐड कर लेते हैं। लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच आपने इसमें ऐड कर देना है, हल्दी आधे चम्मच से थोड़ी सी कम, नमक आधा चम्मच, धनिया कूटा हुआ आधा चम्मच, ज़ीरे का पाउडर ये भी आधा चम्मच आपने इसमें ऐड कर देना है। खड़े मसालों में लौंग और सब्ज़ इलायची, 2 से 3 सब्ज़ इलायची और 2 से 3 लौंग आपने डाल देनी है। कश्मीरी मिर्चें थोड़ी सी डाल देंगे तो कलर ना आपके सालन का सुर्ख आएगा। मिर्चें तेज़ नहीं होंगी मगर कलर दिखने में अच्छा खूबसूरत लगेगा। कश्मीरी मिर्चों का काम सिर्फ खानों के अंदर कलर एक बेहतरीन लेकर आना होता है, बस इसका कोई टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ना ये तेज़ होती हैं, हल्की सी खुशबू होती है मिर्चों की बस। तो ये देखिए अच्छे तरीके से इसकी मैंने भुनाई कर ली है। अब थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके इसको हम गोश्त को गलने के लिए रखेंगे। जब आधा गोश्त गल जाएगा यानी कि 15 से 20 मिनट के अंदर, उसके बाद इसके अंदर हम आलू डाल देंगे। सही है, जब आधा गोश्त गल जाए, और गोश्त तकरीबन छोटे जानवर का होता है ना, तो 45 से 50 मिनट के अंदर गल जाता है। 20 से 25 मिनट इसको कुक करने के बाद हल्की आंच पे अब आपने इसके अंदर 2 आलू ऐड कर देने हैं कटिंग करके, और साथ में 2 से 3 हरी मिर्चें। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर देना है। और अब आपने इसके अंदर पानी उतना ही डालना है जितनी आपको आलू गोश्त के अंदर ग्रेवी रखनी हो, जितना आपको शोरबा रखना हो। ज़्यादा रखना हो तो ज़्यादा पानी डाल दें, कम रखना है तो कम पानी डाल दें। बस ये ख्याल कीजिएगा कि 10 से 15% पानी इसका जल जाएगा गोश्त को गलाने में, ठीक है। उसी हिसाब से आपने इसके अंदर पानी डालना है। तो मैं इसके अंदर ना ज़्यादा पतली ग्रेवी रखूँगा और ना ज़्यादा कम, नॉर्मल सा हम इसका शोरबा रखेंगे, इसलिए पानी इसके अंदर मैंने ज़्यादा नहीं ऐड किया है। कवर लगाते हैं, 20 से 25 मिनट दोबारा से इसको पकाते हैं। तो हल्की आंच पे 20 से 25 मिनट के लिए दोबारा से इसको मैंने रखा था। अब कवर इसका मैंने हटा दिया है। देखिए गोश्त जब गलता है जब आप उसको हल्की आंच पे गलाते हैं, और बार बार ना इसका कवर नहीं हटाते, यानी कि इसकी स्टीम को नहीं निकलने देते। जब बार बार आप कवर हटा के चेक करते रहेंगे तो स्टीम निकलती रहेगी और गोश्त आपका कड़क हो जाएगा। तो ये देखें गोश्त हमारा गल चुका है, ग्रेवी इसके अंदर बेहतरीन सेट हो चुकी है। अब इसको हमें कोई पकाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में इसके अंदर आपने गरम मसाला घर का बना हुआ, अभी गरम मसाले की कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, नेक्स्ट लेवल की रेसिपी थी, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसके मुताबिक बना लें। या आप गरम मसाला आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से भी मंगवा सकते हैं, वही गरम मसाला हमारे ऑनलाइन स्टोर पर भी मौजूद है।
और आपको हमारे ऑनलाइन स्टोर पर बहुत सारे मसाले मेरे ख़ुद के हाथ के बनाए हुए हैं, जिसमें कढ़ाई का मसाला है, बिरयानी का, यखनी पुलाव का, वाइट बिरयानी का, और भी बहुत सारे निहारी का, तिक्के का मसाला है, फ्राइज़ के मसाले हैं। ज़बरदस्त किस्म के नेक्स्ट लेवल के मसाले हैं जो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से मंगवा सकते हैं। मंगवाने का तरीका बहुत ही आसान है, कैश ऑन डिलीवरी पर काम है। स्क्रीन पर नंबर आपको शो हो रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए आप अपना ऑर्डर बता सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी बैठकर आप ये मसाले हमारे मंगवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।